हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी संसार में। तो आज हम लोग क्लास 6 के ज्योग्राफी भूगोल के 8वें अध्याय भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में जानेंगे। इसमें मुख्य रूप से जलवायु के बारे में दिया गया है कि भारत में कौन कौन से प्रकार के मौसम एक वर्ष में आते हैं और उसके बाद कौन कौन से वनस्पति हैं तथा भारत के वन्य प्राणी के बारे में बताया गया है। तो भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के मौसम आते हैं एक वर्ष में: सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु। और 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं: सदाबहार वन, पतझड़ वन, पर्वतीय वन, कटीली झाड़ियां तथा मैंग्रोव वन। उसके बाद वन्य प्राणी के बारे में दिया गया है। तो चलिए विस्तार से देखते हैं और समझते हैं। ये जो अध्याय है ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरू करते हैं। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। भारत में प्रमुख मौसम: दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, सर्दी होता है। मार्च से मई तक गर्मी का मौसम होता है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, वर्षा का मौसम होता है। अक्टूबर और नवंबर मानसून के लौटने का मौसम, शरद ऋतु होता है। शीत ऋतु: ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु: गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती हैं जिसे लू कहा जाता है। वर्षा का मौसम, दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। अब मानसून के लौटने का मौसम, शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। भारत के दक्षिणी भागों, विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किस मौसम में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है? मानसून के लौटने का मौसम शरद ऋतु में होती है। जलवायु किसे कहते हैं? किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। तो भारत में अधिकतर वर्षा जो है मानसूनी पवन से होती है, मतलब दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन से। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिन राम में होती है। अब जानते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। भारत में वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कंटीली झाड़ियां, पर्वतीय वनस्पति तथा मैंग्रोव वन। अब इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। उष्णकटिबंधीय वर्षा या सदाबहार वन: उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वर्षा अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। इन वनों में वृक्षों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। फलतः वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है, क्योंकि ये अपने पेड़ की सारी पत्तियां एक बार में नहीं गिराते हैं। अलग अलग पेड़ अलग अलग समय में अपनी पत्तियों को गिराते हैं। इसमें प्रमुख रूप से महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड हैं। ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूहों, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट के संकरी पट्टी में पाए जाते हैं। अब दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम हैं। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियां: इस प्रकार की वनस्पतियां देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं। इनके महत्वपूर्ण वृक्ष हैं कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती हैं। पर्वतीय वनस्पति: समुद्र तल से
समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता है। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन वनों में महत्वपूर्ण वृक्ष चीड़, पाइन तथा देवदार हैं। पर्वतीय वनस्पति में आते हैं। मैंग्रोव वन, ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वन के महत्वपूर्ण प्रजाति हैं। इस प्रजाति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सुंदर वन पड़ा है। अब जानते हैं वन्य प्राणी के बारे में। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। गुजरात के गिर में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी एवं एक सींग वाले गैंडे असम में पाए जाते हैं। हाथी केरल व कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा तथा करैत प्रमुख हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना को शुरू किया है। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर माह के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। तो वन्य जीव सप्ताह के रूप में कौन से माह के पहले सप्ताह को मनाते हैं? अक्टूबर माह के पहले सप्ताह को। अब प्रवासी पक्षी के बारे में जानते हैं। पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो, पिनटेल, बत्तख, स्टोर्क, कर्लियू इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं तथा मार्च के अंत तक रहता है। तो इसमें ध्यान से आप लोग यदि देखेंगे तो हर एक पॉइंट जो है वो याद रखने के लिए है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आप सबको ये वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।